अगर तुम्हें लग रहा है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर दिन भर स्क्रॉलिंग करते हुए रिलेशनशिप इश्यूज को भी साथ साथ फेस करते हुए हर वीकेंड फ्रेंड्स के साथ प्लान बन रहा है, घर में शादी भी हो रही है वो भी मिस नहीं कर सकते, फैमिली पार्टीज अटेंड करनी है, दोस्त का बर्थडे है वो भी अटेंड करना है, इन सभी चीजों को प्रायोरिटी देते हुए तुम्हारा नीट 2026 क्रैक हो जाएगा, तो तुम बहुत गलत फहमी में जी रहे हो मेरी जान। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं आप सभी के सामने ऐसी हार्श रियलिटी बहुत रफ वर्ड्स यूज करते हुए कोई वीडियो अपलोड करूं, लेकिन क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम कम है और मुझे लगता है कि इस टाइम पर तुम्हें आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सच में तुम्हें नीट 2026 क्रैक करना है तो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन को तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। खुद को जरा आईने के सामने रखो और खुद से पूछो, क्या सच में नीट 2026 की तैयारी लास्ट के 4-5 महीने में जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए, मैं उस लेवल की कर रहा हूं? तुम्हें तुम्हारे दिल से वो असली आवाज खुद ब खुद सुनाई देगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि इस टाइम तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल कहां चल रहा है और तुम्हें अभी कितनी मेहनत करनी बाकी है। पिछले 7 सालों से नीट प्रिपरेशन रिलेटेड गाइडेंस वीडियोस में लगातार यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूं और बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज लेते हुए मुझे इतना तो पता चला है कि काफी बच्चे हैं मेरे बच्चों जिन्होंने आखिर के महीनों में पढ़कर भी नीट एग्जाम क्रैक किया है। लेकिन ये वो बच्चे थे जिन्होंने इन आखिर के महीनों में सिर्फ और सिर्फ नीट को प्रायोरिटी दी। ये वो बच्चे थे जिन्होंने वो सारे एक्सक्यूजेस जिनको बच्चे कहते हैं कि इस वजह से हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अब घर में फैमिली फंक्शन है कैसे पढ़ें, किसी का बर्थडे है कैसे पढ़े, आज तबीयत खराब हो गई है कैसे पढ़े, आउटिंग भी जाने का मन करता है, कई बार मूड ऑफ हो जाता है ना, तो थोड़ी आउटिंग भी चाहिए, फ्रीक्वेंट आउटिंग्स करते हैं कैसे पढ़े। वो सभी बच्चे इन सारे एक्सक्यूजेस को साइड रखते हैं और उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि मुझे किसी भी हाल में इन लास्ट के मंथ्स में नीट क्रैक करना है। तुम खुद से पूछ लो, अगर तुम्हें अगले साल ठीक इसी महीने वापस से नीट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियोस देखनी है, वो कैजुअल एटीट्यूड अगर तुम्हारे पास है कि ठीक है यार इस साल नहीं हुआ तो अगले साल अटेम्प्ट दे दूंगा, वैसे भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, कोई एज लिमिट तो है नहीं, अगले साल ट्राई कर लेंगे, इस साल देखते हैं होता है या नहीं, अगर ये एटीट्यूड है तो फिर तो नीट क्रैक होने से रहा। लेकिन अगर तुमने ठानी हुई है कि अगले साल इस महीने तो मेरा ऑलरेडी एक सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका होगा, मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हूंगा, अगर मेरी फैमिली में अगले साल किसी की शादी भी प्लान हो रही है तो उस शादी के लिए मैं अपने मेडिकल कॉलेज से छुट्टी लेकर घर आऊंगा, अगर इस पॉजिटिविटी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो तुम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो मेरे बच्चे। लेकिन तुम खुद से एक बार सच में पूछ लो मेरे बच्चे कि इन आखिर के 4-5 महीने में नीट क्रैक करना सच में तुम्हारी प्रायोरिटी है या फिर तुमने सेकंड थर्ड नंबर की प्रायोरिटीज को रखा हुआ है और ये सोचा हुआ है कि देखी जाएगी जो भी होगा। अगर देखी जाएगी वाला एटीट्यूड है तब तो इस एटीट्यूड के साथ तुम अगले साल के लिए भी नीट की प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर्ड रहो, और अगर तुमने ये सोचा हुआ है नहीं अगले साल तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट बनना है, तो फिर डेडिकेटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो और वो सारी चीजें जो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उन सभी चीजों को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो। वो सभी चीजें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना, स्टोरीज डालना, ये सब अगले साल भी होगा। लेकिन अगले साल अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो वो नीट 2026 नहीं नीट 2027 हो जाएगा। अगर तुम एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता है कि वो एक साल का गैप कितना ज्यादा पेनफुल कई बार हो जाता है। तुम खुद को उस स्टेज में ना डालो, इसीलिए अभी भी 5 महीने हैं, सीरियस हो जाओ मेरी जान। इस प्रेपरेटरी फेज में तुम एक स्टूडेंट भी हो और खुद के सबसे बड़े टीचर भी हो। जब जब गलती करोगे खुद को टोको, खुद को समझाओ, अगर अभी मेहनत नहीं करी तो अगला साल फिर इसी चीज को रिपीट करना पड़ जाएगा। अब समझदारी इसमें है कि जो हो गया उस पर रिग्रेट ना करें, उस पर गिल्ट ना करें। आपके पास अभी भी पूरे 5 महीने हैं, इन 5 महीनों को भी अच्छे से यूटिलाइज करा जाए तो अभी भी तुम्हारा नीट क्रैक करने का सपना पूरा हो सकता है। हमेशा हर स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने तुमसे कहा है मंथली टारगेट बनाओ। जैसे दिसंबर मंथ शुरू होने वाला है तो दिसंबर मंथ की शुरुआत में ही तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर बाय दिसंबर एंड मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। उन मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में डिवाइड करना, उन वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में डिवाइड करना। हर दिन शुरू होने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आज मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स कवर करने वाला हूं या फिर सिर्फ 2 सब्जेक्ट कर रहा हूं, उन दोनों सब्जेक्ट के भी कौन से टॉपिक्स करने वाला हूं। अब इन आखिर के महीनों में हर एक टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाने वाली गलती मत करना। जो टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उससे रिलेटेड डिटेल नोट्स एक सेपरेट नोट्स कॉपी में बनाओ, और जो टॉपिक तुम्हें लगता है कि ठीक है एनसीईआरटी में ही कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर कवर हो सकते हैं, वहां पर एनसीईआरटी की बुक में ही एक्स्ट्रा पेज चिपकाते हुए वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंक्लूड कर दो जो कि तुम्हें समझने में मदद करेंगे। अगर तुम ऑनलाइन कोचिंग की मदद से पढ़ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि डिटेल लाइव लेक्चर देखने से अच्छा रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर देखो, ताकि तुम उस पर्टिकुलर लेक्चर की स्पीड अपने अकॉर्डिंग
एडजस्ट कर सको। कहीं पर 1x चल रही है, तुम्हें लग रहा है नहीं ये टॉपिक मुझे आता है, फटाफट उसे स्किप कर दिया या फिर 2x पे उसे देख लिया। इस तरीके से पढ़ना, टाइम की वैल्यू को समझना, इस टाइम पर कौन सा टाइम कहाँ पर डेडिकेट करना है इसका तुम्हें आइडिया होना चाहिए। जिन बच्चों को लग रहा है कि दी एनसीईआरटी मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, एनसीईआरटी से पढ़कर समझ नहीं आता है क्योंकि हर चीज़ पैराग्राफ के फॉर्म में दी हुई है, मुझे पॉइंट्स के फॉर्म में अच्छे नोट्स बनाने चाहिए थे, वो रिग्रेट हो रहा है, अब वो पॉइंट्स के फॉर्म में हर एक चैप्टर से नोट्स बनाने वाला टाइम मेरे पास नहीं रहा, तो आप सभी बच्चे अगर एनसीईआरटी का रिफाइंड वर्जन चाहते हो तो आप सभी बच्चे ओसवाल बुक्स की एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स बुक यूज कर सकते हो। बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स अवेलेबल है। इन बुक्स में आप लोगों को टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पॉइंट्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। आप लोगों को टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को डिटेल्ड सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इन केस आप लोगों को कोई टॉपिक बुक से पढ़कर समझना है तो उस टॉपिक के आगे क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, जिसे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्कैन करते हुए आप लोग उससे रिलेटेड ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हो। इसके अलावा बच्चों, हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन करने के लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज माइंड मैप प्रोवाइड कराए हुए हैं। हर एक चैप्टर से नीट के 2011 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। नीट 2014 से लेकर 2025 के चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस दिए हुए हैं कि किन किन चैप्टर से पिछले 10-12 सालों में नीट में कितने क्वेश्चंस बनकर आए थे। इसके अलावा नीट 2024-2025 का सॉल्व पेपर दिया हुआ है और नीट के लेटेस्ट पेपर पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड 2 सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है, मैं खुद से नोट्स नहीं बना सकता और तुम्हें पीवाईक्यूज करने के लिए भी कोई बुक चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी बुक चाहिए, तो आप लोग ओसवाल बुक्स की एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स बुक यूज कर सकते हो। बच्चों, इन बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। अगर आप लोग ओसवाल की वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो मेरा कोड BIOEASE50 यूज करिएगा। आप लोगों को न सिर्फ इन बुक्स बल्कि ओसवाल की जितनी भी नीट प्रिपरेशन रिलेटेड बुक्स है उन पर अप टू 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो मंथली टारगेट सेट करो, वीकली टारगेट सेट करो, डेली टारगेट सेट करो। हर रात सोने से पहले दिन भर जो कुछ ही पढ़ा था उसको रिवाइज करके सो। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है उससे रिलेटेड नीट के मिनिमम प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस जरूर करो। महीने में कम से कम 2 दिन तुम लोग कंप्लीट रिवीजन डे रखो। जैसे कि दिसंबर 15 तुम्हारा रिवीजन डे होगा, दिसंबर 1 से लेकर 14 तक जो कुछ भी पढ़ा था 15 दिसंबर को रिवाइज करना, दिसंबर 16 से लेकर 30 तक जो कुछ भी पढ़ा था 31 दिसंबर को उसको रिवाइज करना। हर एक फेस्टिवल, हर एक सेलिब्रेशन तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनेगा मेरे बच्चे, लेकिन मेक श्योर कि ये हिस्सा तुम्हारे नीट में सिलेक्शन होने के साथ सेलिब्रेट तुम कर सको। अपनी नीट की प्रिपरेशन को प्रायोरिटी देना शुरू कर दो। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। अगर तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है कि मेरा नीट शायद इस साल क्रैक नहीं हो पाएगा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है और सब लोग कह रहे हैं कि बहुत बच्चों का तो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तुम तो बहुत पीछे चल रहे हो, तुम भले ही पीछे चल रहे हो लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम किसी ऐसी रेस में नहीं हो कि तुम्हें फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम्हें बस एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए और उसके लिए डेडिकेटेड, कंसिस्टेंट रहते हुए तुम अभी भी प्रिपरेशन करोगे तो वो सीट तुम्हारी हो सकती है। एक सच्चाई, एक हार्श रियलिटी तुम्हारे सामने रख देती हूँ कि हाँ, इन आखिर के 4-5 महीने में पढ़कर नीट में AIR 1, AIR 10 टॉप 50 रैंकर्स के लिस्ट में शायद आना मुश्किल हो, लेकिन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट अभी भी तुम्हारी हो सकती है। ये भरोसा रखो और बस तुम अपना 100% देने पर फोकस करो। बच्चों, अगर तुम्हें लग रहा है कि स्ट्रैटेजी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस को कुछ नहीं होता, 4-5 महीने बचे हुए क्या ही हो जाएगा, तो तुम खुद से पूछो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि एक बार अपना 100% दे दूं, उसके बाद देख लेना ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा सिलेक्शन, एटलीस्ट वो गिल्ट, वो रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि मेरे पास टाइम था और मैंने पढ़ा नहीं। अपना 100% देने पर फोकस करो और जो भी चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मोबाइल फोन, स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, दोस्तों के साथ फ्रिक्वेंटली बाहर चले जाते हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ नहीं पाते हो, उन सभी चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढो। तुम्हें लगता है कि लगातार 1.5-2 घंटे में नहीं पढ़ पाता हूँ, 30 मिनट्स के गैप में पढ़ो। तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि तुम दिन में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ो, तुम सिर्फ 7-8 घंटे पढ़ो, लेकिन वो ऐसे पढ़ो कि सुपर प्रोडक्टिव हो, तुमने जो कुछ ही पढ़ा तुम्हें अच्छे से याद हो चुका हो। रिविजन को टाइम जरूर देना। रही बात बायोलॉजी को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने की, तो बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट ईज के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जरूर जाना। मैंने आप लोगों के नीट बायोलॉजी सिलेबस से यूनिट वाइज, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है, जहां पर मैंने आपको पूरा चैप्टर शॉर्ट्स के फॉर्म में कंप्लीट कराया हुआ है। जैसे कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर तुम प्लेलिस्ट ओपन करोगे, एक शॉर्ट्स के फॉर्म में एनसीईआरटी में दिए हुए हर एक टॉपिक, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। शॉर्ट्स के फॉर्म में इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आजकल तुम बच्चों को वो स्क्रोलिंग की आदत पड़ी हुई है, तो मैं चाहती हूँ अगर तुम स्क्रोलिंग कर ही रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट की स्क्रोलिंग करो।
करो। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट हाई वेटेज यूनिट ऑफ नीट बायोलॉजी सिलेबस, इसके डिटेल लेक्चर्स की वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और इस कंप्लीट यूनिट में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं 89 शॉर्ट्स की फॉर्म में मैंने पूरी यूनिट तीनों चैप्टर्स में दी हुई हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट के शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बच्चा है जिसके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, बायोलॉजी के हर एक यूनिट से, बायोलॉजी के फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट सभी की पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक्स की पीडीएफ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बायोलॉजी एटीज शॉर्ट्स नाम से। इसके भी प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर तुम लोग जाओ बच्चों तो मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्लेलिस्ट अपलोड कर रही हूँ। अभी तक मैंने 3 चैप्टर्स अपलोड करे हुए हैं। अगर तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो इन चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर तुम्हें वीडियोस की फॉर्म में प्रैक्टिस करने हैं कि भाई स्क्रॉलिंग करनी है तो क्यों ना क्विज दे दी जाए, तो उन क्विज वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज शॉर्ट्स से जरूर जुड़िएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ 5 बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस, वो 5 सबसे बड़ी रुकावटें जो इस टाइम पर तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन के बीच में आ रही हैं। मैं देखती हूँ कि ज्यादातर वो कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि मेरे बच्चों को परेशान कर रही है और कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करूं ताकि उन प्रॉब्लम्स से तुम जल्द से जल्द डील कर सको। 5 बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस बताओ जो कि इस टाइम पर तुम्हारे और तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन के बीच में आ रही है। मेंशन द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस ऑफ योर नीट प्रिपरेशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड प्रॉमिस योरसेल्फ कि अगले 5 महीने तुम लोग सुपर प्रोडक्टिव बनाओगे और किसी भी हाल में नीट 2026 क्रैक करके अपना एमबीबीएस स्टूडेंट बनने का सपना साल 2026 में पूरा करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।